दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। इसे पाने के लिए खूब सारी मेहनत भी करते हैं और फिर भी हर वक्त केवल निराशा ही हाथ लगती है। तो सचमुच हम अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर हम अपने आप से ही कहते हैं कि मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और आगे बढ़ने की मेरी ये आखिरी कोशिश थी। शायद अब मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन आपका ये मानना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर आप सफलता के बेहद करीब हैं। और वो कहती है, बस एक कदम और मैं आपकी हो जाऊंगी। परंतु दुख की बात तो ये है कि हम उस एक कदम के लिए भी खुद को राजी नहीं कर पाते। लेकिन आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको वो आखिरी एक कदम लेने के लिए इतनी हिम्मत देगी कि सफलता आपकी झोली में होगी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में निहित है। इसका मतलब ये है कि इंसान के शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो आपको बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए हमें शब्दों के चयन पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऊर्जा वहीं पर प्रवाहित होती है जहां पर आपका ध्यान जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, तो आप गरीब हैं। यदि आप सोचते हैं कि फला काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कोई शक नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करने वाले तो आप खुद हैं। और यदि आपने ही मानसिक रूप से हार मान ली, तो फिर करेगा कौन? यहाँ पर आप ऑटो सजेशन की शक्ति का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और इसको करने का सबसे सरल तरीका सकारात्मक पुष्टि है। यानी कि हमें अपनी एक निश्चित इच्छा को बार बार दोहराकर ज्वलंत इच्छा में बदलना होगा। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसे तब तक दोहराते रहना है जब तक ये आपके अवचेतन मन में ना बैठ जाए। इसे आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं। दोस्तों, ऑटो सजेशन में बहुत शक्ति है। इसे आप धन अर्जित करने के लिए, खुद के उपचार के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए या फिर मनचाहा करियर बनाने के लिए, यानी कि हर इच्छा पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑटो सजेशन एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे 20वीं सदी के शुरुआत में फार्मासिस्ट एमिल कुए द्वारा विकसित किया गया था। कहते हैं, यदि आप अपना कोई भी सपना या इच्छा सबकॉन्शियस माइंड तक भेजकर यदि उसे भरोसे में ले लेते हैं, तो इसे पूरा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। नेपोलियन हिल साहब ने अवचेतन मन को प्रभावित करने का तरीका ऑटो सजेशन बताया है। वैसे तो इस शब्द के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन हिल साहब ने इसे अमीरी की ओर बढ़ता तीसरा कदम भी बताया है। दोस्तों, ऑटो सजेशन एक ऐसी टर्म है जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से दिमाग में पहुंचने वाली सभी उत्तेजनाओं पर लागू होता है। मतलब ये हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच कम्युनिकेशन का एक तरीका है। यानी कि आपके चेतन मन में आने वाला हर सकारात्मक, नकारात्मक और सारहीन विचार ऑटो सजेशन के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचकर इसे प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारी पांचों इंद्रियों के जरिए आने वाला हर विचार सबसे पहले आपके चेतन मन में पहुंचता है और यहाँ पर इसे या तो अवचेतन मन के पास भेज दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है। मतलब सीधा है कि आपके मन में आया हुआ कोई भी विचार बिना चेतन मन की स्वीकृति के अवचेतन मन तक नहीं पहुंच सकता। आपका चेतन मन एक आउटर गार्ड का काम करता है, लेकिन हम इसे अवचेतन मन तक पहुंचाएं कैसे? तो उसी मर्ज की दवा ऑटो सजेशन है। प्रकृति ने हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि हमारी पांचों इंद्रियों के जरिए पहुंचने वाले सभी विचारों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन समस्या की बात यह है कि हम ऐसा करते नहीं हैं।
यदि हम सब ऐसा कर लेते तो इस दुनिया का कोई भी इंसान गरीब ना होता। जरा याद कीजिए कि अवचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है। ये एक उपजाऊ बगीचे की तरह है जिसमें यदि हम अच्छे अच्छे फूल और पौधे नहीं लगाएंगे तो इसमें खरपतवार उगना लाजमी है। और यदि आप इसमें अच्छे अच्छे विचार डालकर उसे भरोसे में ले लेंगे तो हम उससे अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम धन की इच्छा को ऑटो सजेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के तरीके को जानेंगे। याद रखें, जब आप अपनी इच्छा जिसके माध्यम से आप धन चेतना विकसित करना चाहते हैं के बयानों को जोर जोर से पढ़ते हैं तो केवल शब्दों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ भावना को नहीं जोड़ते हैं। मैं दिन प्रतिदिन बेटर हो रहा हूँ या मैं अमीर हो रहा हूँ जैसे शब्दों को बिना भावना और विश्वास के 1,00,000 बार दोहराना भी निरर्थक है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो केवल उन्हीं विचारों पर प्रतिक्रिया देता है जिन पर भावनाओं और फेथ का लेप चढ़ा दिया गया है। अब ये बात लोगों को बार बार बताने के बावजूद भी समझ नहीं आती, इसलिए वो जिंदगी भर गरीबी का दंश झेलते हैं और फिर कहते हैं कि हमें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, यदि आपके साथ भी यही दिक्कत है और आप भी अपनी भावनाओं को निर्देशित और नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो निराश ना हो। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि अवचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की अपनी एक कीमत होती है और ये कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। यदि आप ये सोचें कि थोड़ा करने से काम चल जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बुद्धि और चतुराई के इस्तेमाल से काम नहीं चलने वाला। इसलिए यदि आप अपनी धन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो पूरी तरह से बताए गए तरीके का इस्तेमाल करें। यहाँ पर बताई गई धन को आकर्षित करने की विधि औसत के नियम पर निर्भर नहीं करती। ये किसी एक व्यक्ति के लिए उतना ही प्रभावी ढंग से काम करती है जितना दूसरे के लिए। हाँ, यदि आप एक बार प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं तो फिर से करें और तब तक करते रहें जब तक सफल नहीं हो जाते। ऑटो सजेशन का सिद्धांत काफ़ी हद तक आपकी इच्छा के ऊपर कंसंट्रेट करने पर निर्भर करता है, जब तक ये इच्छा एक जुनून ना बन जाए, बर्निंग डिज़ायर ना बन जाए। इसके लिए आपको 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला, अपने दिमाग में धन का एक निश्चित अमाउंट सोचें। दूसरा, उस धन के बदले में आप क्या देंगे, मतलब क्या सेवा देंगे। तीसरा, इसकी एक तारीख तय करें, समय सीमा तय करें। चौथा, एक निश्चित प्लान बनाएं और इस पर अभी से काम करना शुरू कर दें। पांचवा, इन सारी बातों को एक पेपर पर लिख लें। और छठा, अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट को दिन में 2 बार रात में सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद जोर जोर से पढ़ें। जब आप इन 6 स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं और इनका पालन करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक होगा। दोस्तों, जब आप इन 6 स्टेप्स में से पहले स्टेप को पूरा करना शुरू करेंगे कि अपने दिमाग में धन राशि का एक निश्चित अमाउंट सोचें, तो आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी बंद आंखों के साथ उस अमाउंट को विजुअलाइज करें। ऐसा हर दिन करें और दिन में कम से कम 2 बार जरूर करें। कुछ दिनों के बाद इस निश्चित धन राशि पर आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी और आपका अवचेतन मन इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेगा। अवचेतन मन के इस पर टिके रहने के लिए इसे बार बार दोहराना पड़ता है। जब आप उस निश्चित धनराशि के बारे में सोच लेते हैं तो ये मान लें कि ये पैसा पहले से ही आपके पास मौजूद है और जब आपने ये धन अर्जित कर लिया है तो इसके बदले में आप क्या कोई सेवा या चीज़ दे रहे हैं, जैसा कि दूसरे स्टेप में बताया गया है, वो सोचें। यहाँ पर आपको योजना की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि आप बदले में क्या देंगे, कौन सी सेवा देंगे
और कैसे देंगे। बस आपको सोचना भर है और पैसे को अपने पास मौजूद होना सोचना है। अब आप ये उम्मीद करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको योजना बताएगा। बस यहाँ पर आपको सतर्क रहना है और योजना मिलते ही उसे क्रियान्वित कर देना है। यदि इस वक्त आप चूक जाएंगे तो सफलता पाने से भी चूक जाएंगे। अब आप एक प्लानिंग करें कि आगे का काम कैसे करना है और उसको साथ साथ करते जाना है। यहाँ पर इसको ना करने के कई कारण सामने आ सकते हैं, उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। इसके अलावा आलस आपके काम में बाधा बन सकता है, इससे बच कर रहें। जिस धन को आप अर्जित करना चाहते हैं उसकी बंद आँखों से कल्पना करते वक्त अपने आप को सेवा प्रदान करते हुए भी देखें। ये सेवा आप लोगों की किसी भी तरह से मदद करके दे सकते हैं। अब अंत में हम इसका एक अभ्यास कर लेते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये आपका बेड भी हो सकता है। आंखें बंद कर लें। इसके बाद अपने पैसे का लिखित वर्णन यानी कि निश्चित राशि, तय तारीख यानी कि समय सीमा और बदले में आपकी तरफ से दी जाने वाली सेवा को जोर जोर से दोहराएं और इस पैसे को पहले से ही अपने पास मौजूद समझें। इस लिखित वर्णन को सुबह और शाम दोनों वक्त दोहराएं। याद रखें, जब आप इन निर्देशों का पालन करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को आदेश देने के उद्देश्य से ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को लागू कर रहे हैं। इसलिए ये सब आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। शुरुआत में ये निर्देश आपको फिजूल और अमूर्त लग सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ब्रह्मांड आपको आपकी इच्छा से रूबरू करवाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।